अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अगर आप हज़रात इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इजी इंग्लिश फुल कोर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। जज़ाकुमुल्लाह। चलो चलते हैं क्लास की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो भी कलमा मुंह से निकलता है, जो भी लफ्ज़ मुंह से निकलता है उसकी 3 किस्में हैं। वो जो हमारे मुंह से जो लफ्ज़ निकला है या तो वो नाम होगा, किसी आदमी का, किसी चीज़ का नाम होगा, या वो किसी काम के बारे में बताना होगा कि वो जो लफ्ज़ है वो किसी काम को बताना होगा, या किसी का नाम होगा, या कोई एक्शन होगा, फ़ेल होगा, काम होगा। और तीसरी चीज़ है वो कोई हरफ होगा कि जिसका कोई माना ना हो बल्कि वो इन दोनों से मिलकर माना देता हो। और उसकी वजह से इनका माना मुकम्मल होता हो। इन यानी इसम और फ़ेल को आपस में मिलाने के लिए उसकी ज़रूरत पड़े, उसको हम क्या कहते हैं? हरफ कहते हैं। वर्ड कोई हरफ, उर्दू में हम उसको हरफ कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि से, फ़लाँ जगह से फ़लाँ जगह तक। अब जो इसमें से है ये हरफ है। तो इसके बारे में हम बताएंगे कि जो मुंह से निकले वो लफ्ज़ इन 3 चीज़ों से बाहर नहीं होगा। या तो वो एक्शन के बारे में होगा, या किसी का नाम होगा, या कोई हरफ होगा। ये 3 चीज़ें आप जहन में रखें। तो इसम किसी का नाम होगा, आसान सी बात है, इसको इंग्लिश में कहते हैं नाउन, नाम। और हरफ को वर्ड कहते हैं, लफ्ज़, हरफ या लेटर कहते हैं। और इसी तरह जो फ़ेल है, उसको कोई एक्शन है, फ़ेल है, उसको हम क्या कहते हैं? फ़ेल कहते हैं, और इंग्लिश में उसको वर्ब कहते हैं। अब जो काम होता है, फ़ेल कैसे कहते हैं? वो लफ्ज़ जिसमें किसी काम का करना हो या सुनना पाया जाए, उस या होना, यानी वो लफ्ज़ जिसमें किसी काम का करना या होना या सुनना पाया जाए, उससे उर्दू में फ़ेल और अंग्रेज़ी में उसको वर्ब कहते हैं। तो ये तो फ़ेल की तारीफ़ है कि फ़ेल क्या भला है, ये आपने समझ लिया। फ़ेल वर्ब किसे कहते हैं? वो लफ्ज़ जिसमें किसी काम का करना या सुनना पाया जाए, उसे उर्दू में फ़ेल और अंग्रेज़ी में वर्ब कहते हैं। अब इस फ़ेल, ये जो काम किया जाता है कि मैंने खाया, या मैं चला, या मैंने सुना। अब यहाँ खाना, चलना और सुनना ये क्या है? फ़ेल है, एक्शन है, काम है। अब कहते हैं कि इस काम के जो 3 ज़माने हैं, वो काम मैं अभी कर रहा हूँ, या मैंने वो काम किया है गुज़िश्ता ज़माने में, या वो मैं आइंदा वो काम करूँगा। तो ये 3 ज़माने हैं। ज़माने को क्या कहते हैं? टेंस, ज़माना, टेंस। तो ज़माने, टेंसेंस कितने हैं? 3 हैं। एक मौजूदा, इसको हम हाल कहते हैं, इंग्लिश में इसको प्रेजेंट कहते हैं। और जो गुज़रा हुआ ज़माना है उसको हम माजी कहते हैं उर्दू में, और इंग्लिश में उसको कहते हैं पास्ट, पास्ट टेंस, यानी गुज़रा हुआ ज़माना। और जो आइंदा आएगा उसको हम मुस्तक़बिल कहते हैं, इंग्लिश में उसको फ्यूचर टेंस कहते हैं, यानी आने वाला ज़माना, ज़माना मुस्तक़बिल। तो ये 3 चीज़ें हैं कि फ़ेल माजी,
फ़ेल हाल और फ़ेल मुस्तक़बिल। अब इनमें से हर एक के हम 7 सीगे बनाएंगे। 7 सीगे बनाएंगे समझाने के लिए, जिसको हम कंजुगेशन कहते हैं। इंग्लिश में उसको कंजुगेशन कहते हैं और हम उसको गर्दान कहते हैं। कि उसने खाया, उस एक ने खाया, उन दोनों ने खाया, आपने खाया, आप लोगों ने खाया, मैंने खाया और हमने खाया। तो ये 6 और बेजान के लिए एट इस्तेमाल होता है। तो फिर हम उसको बेरूह को यानी बेजान चीज़ के लिए एट इस्तेमाल होता है। तो उसके साथ ये 7 हम बनाएंगे, राइट। तो इसके हम गर्दान बनाएंगे और गर्दान से आप इंशाल्लाह सीख जाएंगे। जैसे अरबी का ग्रामर है, सेगों के एतबार से लोग उसको सीखते हैं, तो इसी तरह हम इसके इंग्लिश के गर्दान बनाएंगे। और ये मेरे ख़्याल में अनोखा अंदाज़ है जिसको हम शुरू कर रहे हैं और इंशाल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो आप लोग इस एक चीज़ को याद रखें, 7 ज़माइर इंग्लिश में, यानी जो इशारा कि वो एक मर्द, वो एक ख़ातून, वो सब मर्द, सब ख़वातीन, इसी तरह आप एक मर्द, इस तरह आप लोग, इस तरह मैं और हम। तो ये तकरीबन 7 सीगे बनते हैं। तो इसके एतबार से हम एक मिसाल देंगे, उसको जारी करेंगे, उसकी गर्दान बनाएंगे और बाकी कुछ अल्फाज हो, कुछ वर्ब देंगे, कुछ अफ़ाल देंगे और आप उसको उसी अंदाज से हल करें। इंशाल्लाह आप जल्द सीख जाएंगे। अब मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि गो के माने जाना। अब मैं कहता हूँ कि वो गया था, वो जाता है, तो मैं क्या कहूँगा? ही गो। अगर वो लड़की है तो शी गो, अगर वो सब है तो दे गो। इसी तरह ये तो हुई बात। तो हम एक में जारी करेंगे गर्दान की एजुकेशन और बाकी कुछ मिसालें देंगे आपके बनाने के लिए कि आप उसको इस्तेमाल करें। अच्छा, इसमें ये होगा, उसके शुरू में 3 सीगों में हम इस लगाएंगे। जहाँ पर भी आप उसको गर्दान बनाएंगे तो शुरू के या इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ आप क्या लगाएंगे? एस या ई एस लगाएंगे। यानी जब आप वो 3 सीगे कौन से है? वो एक है ही, शी और इट। इसके साथ तो उसके आखिर में हम एस या ई एस लगा देंगे। अगर पहले से ई मौजूद है तो फिर सिर्फ एस लगा देंगे और अगर पहले से ई मौजूद नहीं है तो फिर ई एस लगाएंगे। हम मिसाल के तौर पर यही गो है और इसके साथ हम ई एस लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? गोज़। शी गोज़, ही गोज़ और इसी तरह इट गोज़। तो ये आप इसमें थोड़ा सा तगय्युर करेंगे और बाकी आप भी इसको गर्दान को, एजुकेशन को क्या करें? बनाएं। तो चलो पढ़ते हैं। ही गोज़, वो जाता है। शी गोज़, वो जाती है। इट गोज़, वो जाती है, यानी वो चीज़ जाती है। इट गोज़। इस तरह दे गो, वो जाते हैं।
यू गो आप जाते हैं, आई गो मैं जाता हूँ, वी गो हम जाते हैं। तो यहाँ पर ये 7 सीगे हो गए। और ये याद रखें कि अब ये यू जो है ये काफ़ी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। यू सामने वाला अगर एक मर्द है उसके लिए भी इस्तेमाल होता है, अगर एक से ज़्यादा मर्द है उनके लिए भी इस्तेमाल होता है, अगर सामने कोई खातून है उसके लिए भी इस्तेमाल होता है, एक है या ज़्यादा है तो सब के लिए यू इस्तेमाल होता है। तो गोया कि यू 4 बंदों के लिए इस्तेमाल होता है। सामने वाला अगर एक हो अदब के लिए, जैसे हम कहते हैं उर्दू में हैं, आप लोग हैं, हालांकि सामने एक होता है, लेकिन अदब के लिहाज से उसके लिए जमा वाला लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जो कि हैं। तो इस तरह इंग्लिश में यू इस्तेमाल करते हैं। यू एक के लिए भी आता है, एक से ज़्यादा के लिए भी इस्तेमाल होता है, और सामने अगर ख़ातून हो उसके लिए भी, अगर एक हो तो उसके लिए भी इस्तेमाल होता है, और अगर एक से ज़्यादा हो तो सब के लिए ये यू इस्तेमाल होता है। जबकि अरबी में उनमें से हर एक के लिए अलग अलग लफ्ज़ है, लेकिन इंग्लिश में यू जो है वो 4 चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। सामने वाला अगर एक मर्द हो उसके लिए भी यू इस्तेमाल होता है, अगर एक से ज़्यादा हो उसके लिए भी यू इस्तेमाल होता है, अगर सामने वाला ख़ातून हो उसके लिए भी यू इस्तेमाल होता है, अगर सामने एक से ज़्यादा ख़वातीन हो तो उनके लिए भी यू इस्तेमाल होता है। तो गोया कि यू 4 बंदों के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह आई अपने लिए, चाहे वो मर्द हो या ख़ातून हो। इसी तरह वी, तो वी हम सब, अब इसमें मर्द और औरत सब शामिल हैं। तो ये 7 सीगे हैं कि एजुकेशन है, और अब इसको इस तरह बनाते जाएंगे। ही गोज़, शी गोज़, इट गोज़, यू गोज़, आई गो, अच्छा इसमें दे रह गया, दे गो, यू गो, आई गो, वी गो। वो जाता है, वो जाती है, वो चीज़ जाती है या वो जाता है, जो गैर ज़ीरो बेजान चीज़ हो। इसी तरह वो सब जाते हैं, आप जाते हैं या आप जाती है, मैं जाता हूँ या हम सब जाते हैं। तो ये है ज़माना, हाल मौजूदा ज़माना है, और इसमें काम हो रहा है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। हम कुछ मिसालें दे रहे हैं, आप इसको किसी कापी में या वैसे आप मुंह से इसकी गर्दान करें कि एजुकेशन बनाएं, और इसको जहन में रखें कि भाई इंग्लिश में 7 सीगे हैं। किसी गर्दान को बनाने के लिए 7 सीगे इस्तेमाल करेंगे कि ही, शी, इट, दे, इसी तरह यू, आई, वी। अब यूज़ गाली देना, एड जमा करना, एडमिट दाखिल करना, एग्री मानना, अलाउ इजाज़त देना, अरेंज तरतीब देना, अराइव पहुँचना, आस्क पूछना, अटैक हमला करना, बॉयल उबालना, कॉल बुलाना, चेंज तब्दील करना, क्लम्ब चढ़ना, कवर डांपना।